और बिहार के बाद बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां विधानसभा चुनाव तो हालांकि कुछ महीने बाद है। जुबानी जंग लेकिन चुनावी मौसम में अपने चरम पर है। जिन्ना से लेकर पाकिस्तान और विकास से लेकर किसान तक सभी मुद्दों पर सियासत पुरजोर तरीके से हो रही है। और इसी सियासी उठक पटक में ओवैसी ने नए मुद्दे यानी कि नागरिकता कानून की एंट्री करवा दी है। किसानों के पास जाकर अगर किसी ने कहने की हिम्मत क्यों नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट ने तो सस्पेंशन में कर दिया था ना किसान के कानून को, उनसे कहना था कि खामोश हो जाओ। अरे यहां तो कानून बन चुका है पार्लियामेंट में। मैं आसाम में देख चुका हूं क्या हो रहा है। हम कैसे खामोश बैठेंगे? हम खामोश नहीं बैठ सकते। मौका यूपी चुनाव का है। मैदान में पहली बार ताल ठोक रहे हैं ओवैसी, इसलिए सबसे विवादित मुद्दे उठाकर खुद को मुसलमानों का मसीहा साबित करने में लगे हैं। और हमने कहा कि जिस तरह किसानों के कानून को वापस ले लिया गया, CAA के कानून को भी वापस लेना चाहिए। तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया, सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। अरे राकेश, जब CAA NPR NRC आएगा तो हमारे को परेशानी होगी, तुमको परेशानी नहीं होगी। जौनपुर रैली में ओवैसी ने योगी सरकार पर निशाना साधा, कहा कि योगी धर्म की राजनीति कर रहे हैं। तो इस पर किसान नेता राकेश टिकैत भड़क गए। बेलगाम नात वाला सांड जो आपने छोड़ दिया, बीजेपी की मदद करता घूम रहा है, उसको यहीं बांध कर रखो। वो देश में सबसे बड़ी बीजेपी की मदद करता है, उसको यहां से बाहर मत जाने दो। वो बोलता कुछ और है, उसका मकसद कुछ और है। राकेश टिकैत के बयान की वजह यह है कि बीजेपी और ओवैसी दोनों ही धर्म से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, जिससे ध्रुवीकरण होने के आसार है। कल ही जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन समारोह में CM योगी ने जिन्ना के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा, तो अखिलेश ने पलटवार भी किया। गन्ने की मिठास को कुछ लोगों ने कड़वाहट में बदल करके यहां पर दंगों की एक जो श्रृंखला खड़ी की थी, आज ये देश के अंदर एक नया द्वंद्व बना है कि देश गन्ने की मिठास को एक नई उड़ान देगा या जिन्ना के अनुयायियों से फिर दंगा करवाने की शरारत करवाएगा। यही बीजेपी का नारा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पर बैठेगा। हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो एयरपोर्ट भी बेच दिया। और जो हवाई जहाज के गणित समझेगा वो सोचेगा क्या गणित है हवाई जहाज का। जितने भी एयरपोर्ट बने हैं सब घाटे में हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट कई हजार करोड़ में घाटे में है। कुल जमा ये कि यूपी चुनाव से पहले सभी पार्टियां अपने वोटरों को लुभाने की कोशिश में हैं। अब देखना है कि आखिरकार चुनाव में किसके दावे में दम नजर आता है। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।